प्रसंग चल रहा है। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तथा शृणु। हे अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला, मय्यासक्त मनाः, जो नाम जप है, मंत्र जप है, जब इसको हम निरंतर करते हैं तो हमारी आसक्ति होने लगती प्रभु में। इसमें ये वर्णन किया गया, कोई भी नाम या कोई भी मंत्र सिद्ध तभी होगा जब वो गुरु से प्राप्त हुआ है, गुरुमुख से। मंत्रानुष्ठान या नामानुष्ठान सबसे पहला गुरु उपदेश के द्वारा होता है। सद्गुरु मिले बिना और उनके श्रीमुख से निकले बिना जो हम नाम जप करते हैं, ना प्रसीदति वै विद्या बिना सद उपदेशतः, बिना सदगुरु के उपदेश के कोई भी विद्या या कोई भी नाम सफल नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। श्रुति भी आज्ञा करती है, तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास कुछ समिधा लेकर जाए, उनकी शरण में हो और उनके श्रीमुख से उपदेश सुने, जो नाम मंत्र का उपदेश करें उसका अनुष्ठान करें। किंतु गुरु कैसा होना चाहिए, इस विषय में प्रायः चर्चा नहीं होती। प्रायः गुरु महिमा की बात कह के शिष्य के ही लक्षण वर्णन किए जाते हैं, शिष्य ऐसा होना चाहिए, पर नहीं, यहां वर्णन करते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। बोले सिद्धम सत संप्रदाय स्थिरधीय मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्तया समेतम दंभासूयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालिते शासितारम समरहित परम देशिकम भूष्णुरीप से। कैसा गुरु होना चाहिए? बोले ऐसे गुरु की खोज करके ऐसे गुरु के मुख से नाम और मंत्र सुनना चाहिए। कैसे गुरुदेव हो? जो सिद्धम सत संप्रदाय, किसी सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित हो गुरुदेव, सिद्ध परंपरा में हो, आचार्य परंपरा में हो। पहले ये जाने कि हमारे गुरुदेव किस आचार्य परंपरा में, आचार्य परंपरा में है या नहीं। अगर नहीं तो हमारा शास्त्र आदेश नहीं करता, आदेश करता है आचार्य परंपरा से। सिद्धम सत संप्रदाय स्थिरधीय मनघम, जो निष्पाप महापुरुष किसी सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित हो और जिनकी बुद्धि संप्रदाय की उपासना में स्थिर हो, केवल दीक्षित से ही नहीं, और वो साधन करते हुए निष्पाप हो चुके हों और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हों, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, शब्द ब्रह्म का और परमात्म तत्व का जिनको बोध हो, हर समय सत्य में स्थित हो, सत्य वक्ता हो और समयानुकूल साधुवृत्ति से संपन्न हो, दंभ और असूयादि दोषों से रहित हो, जितेंद्रिय हो, परम सुहृद हो, परम दयालु हो और शिष्य का पतन होते देखकर उस पर टूट पड़े, उस पर शासन करके कठोर शासन के द्वारा उसको फिर सत्मार्ग में तत्पर करे, ऐसे सदगुरु का पहले वर्णन करे। मय्यासक्त मना होने के पहले हमें जो मंत्र जप करना है, नाम जप करना है, वो सदगुरु से प्राप्त करना है।
ऐसे सद्गुरुदेव का संबंध हो जाए तो शिष्य की साधना आबाद हो जाती है, निर्विघ्न हो जाती है। गुरु कृपा से वो साधन पथ पर जो नाम मंत्र मिला, केवल गुरु जी के श्रीमुख से जो मिला है, वही हमारी साधना होनी चाहिए। गुरु कृपा के बिना तो हरि अनुग्रह भी व्यर्थ हो जाता है। गुरु कृपा के बिना हरि कृपा भी व्यर्थ हो जाती है। जैसे कमल को विकसित करने वाला सूर्य अगर जल से अलग कर दिया जाए तो वही सूर्य उस कमल को सुखा करके व्यर्थ कर देगा। जल का संयोग, गुरु का संयोग, हरि कृपा, सूर्य प्रकाश। जैसे सूर्य प्रकाश होने पर कमल खिल जाता है, कौन? जो जल के संयोग में है। ऐसे ही हरि कृपा जो गुरु के संयोग में है, वो प्रतिपल उसको खिला देती है, सिद्ध बना देती है। अगर वही अभिमान करके गुरु से अलग हो जाए तो जैसे वही सूर्य कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध ना होने पर कमल को सुखा देता है, ऐसे हरि कृपा उसको सुखा डालेगी। विघ्न पर विघ्न उसके जीवन में आ जाएंगे। नारायणोपि विकृतिम याति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्बुद्धेः कमलम जलाद पेतम शोषयति रविर्न पोषयति। वो दुर्बुद्धि है जो अपने गुरु का अवहेलना करके, अवज्ञा करके मनमानी साधन करता है, उसको ऐसे नारायण जला डालेंगे जैसे सूर्य जल से संबंध रहित कमल को जला डालते हैं। वही कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध होना चाहिए। अगर जल संबंध नहीं तो वही सूर्य ताप कमल को शुष्क कर देता है। ऐसे ही गुरु संबंध यदि आपने अवहेलना कर दी तो चाहे जितना साधन करो, हरि का ताप तुम्हें जला डालेगा। तुम्हारे कोई भी साधन सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय और गुरु मुख से निकला हुआ नाम मंत्र का अनुष्ठान किया जाए और आचरणों की शुद्धि। ये 12 बातें हैं। यदि ये 12 बातें हैं तो आपका नाम मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। पहला बात, गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम मंत्र होना चाहिए। फिर ये 12 आचरण होने चाहिए। ये 12 आचरण अगर हैं तो साधक साधन संपन्न माना जाता है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा सार्वभौम प्रेम, छठवां समस्त भूतों के हित में रत रहना, सातवां समत्व भाव, आठवां घृणा का भाव, 9वां निष्कपटता, 10वां दया, 11वां क्षमा और 12वां निरहंकारता। ये 12 लक्षण हैं। अब पहले लक्षण पर अहिंसा। साधक सदैव सावधान रहे, मन से, वाणी से या शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाए। ना मन से किसी को कष्ट पहुंचाने की बात सोचनी है, ना वाणी ऐसी बोलनी है कि किसी को कष्ट पहुंचे, ना शरीर से कोई क्रिया ऐसी करनी है। हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत जो स्वयं हिंसा की जाए, वाणी से या मन से या शरीर से। कारित जो दूसरों से करवाई जाए। अनुमोदित जो हिंसा का अनुमोदन। तीनों प्रकार के दोष साधक में नहीं होने चाहिए। ना तो कृत हिंसा होनी चाहिए, ना कारित हिंसा होनी चाहिए कि हम दूसरे से करवा दिया, और ना अनुमोदन, कोई किसी को कष्ट दे रहा है तो अनुमोदन भी नहीं करना। इस प्रकार हमें अहिंसा पे स्थित रहना है, हिंसा का त्याग करना है। दूसरा सत्य। अंतःकरण में, इंद्रियों में जैसा अनुभव किया वैसा प्रिय शब्दों में स्पष्ट बोल देना, उसे सत्य कहते हैं। प्रमाद के वश या लोभ के वश या क्रोध के वश या हास्य भाव में या भय आदि भाव में अंदर की बात का परिवर्तन करके नहीं बोलना। जो अंदर बात आ रही वही बोल दिया, उसे सत्य कहते हैं। अगर साधक में ये लक्षण है तो उसका भजन बहुत जल्दी परिपक्व होगा। तीसरा अस्तेय, जो अपने अधिकार में नहीं है में किसी प्रकार का हम अपना अधिकार ना करें। अपने हिस्से की वस्तु खाएं, दूसरे के हिस्से की वस्तु की तरफ हमारी दृष्टि ना जाए। दूसरे के अधिकार की वस्तु ना,
अस्ते माने चोरी ना करना, दूसरे के अधिकार की अपने अधिकार में ना लाना, दूसरे के हिस्से को अपने हिस्से में ना लेना। बहुत सावधान रहे, अपने हिस्से की वस्तु का सेवन करे, अधिक नहीं। चोरी किसी की ना करे, जिस पर हमारा अधिकार नहीं उसको हम छुए भी नहीं। चौथा, ब्रह्मचर्य। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बहुत जोर का लक्षण है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं धारण करोगे तो मन संकल्प विकल्प भोगों का बंद नहीं करेगा। मन संकल्प विकल्प नहीं बंद करेगा तो भजन होगा ही नहीं। वो भजन एक दिखावा होता है, सच्चा भजन होता है ब्रह्मचर्य में। गृहस्थ में भी रहते हुए जो कभी संतानोत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करे वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है। लेकिन जो पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखना है ये बहुत हानिकारक है। 8 प्रकार के मैथुनों का त्यागी, पीछे वर्णन हुए 8 प्रकार के मैथुनों का। मन, वाणी और शरीर से अपने को ब्रह्मचर्य रखना। शरीर का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, सब इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती है। उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इतनी गंदगी मची हुई है समाज में, जो सत्संग नहीं सुनते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, पशुवत आचरणों में उतरे हुए। अपने यहाँ तो जब प्रश्न के बातें आती हैं तब समझ में आता है कि ऐसे भी लोग हैं। साधकों को चाहिए कि किंचन मात्र भी अपने में त्रुटि न रखे। ब्रह्मचर्य बहुत अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग, मन, वाणी, शरीर से पवित्र रखना। सार्वभौम प्रेम, जगत के संपूर्ण जीवों में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना। ये बिना किए सिद्ध नहीं होगे। जो 5वां नंबर है वो सार्वभौम प्रेम। जो भी सामने आया हंस बोले बहुमान दे, बहुत प्यार भरी बात बोले ना बोले उसमें मेरे भगवान है, ऐसा हमारा प्रेम भाव। सार्वभौम प्रेम, सब जीवों के प्रति, चराचर जीवों के प्रति। सब जीवन सुप्रीति, सेवकवाणी भी कह रहे, सब जीवन सुप्रीति, रीति निवाहत आपनी। निष्काम भाव, किसी से कोई चाह नहीं पर सबसे प्रेम का वर्ताव। सबको भगवान की मूर्ति समझकर झुक जाना, सबके सामने दैन्य रहना, सब में भगवान को देखना, यही सार्वभौम प्रेम है। समस्त भूतों के हित में रहना, 6वां। संसार के समस्त प्राणियों में स्वामी भाव रखना। मैं सेवक सचराचर, स्वामी रूप भगवंत। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत मेरा स्वामी का स्वरूप है, केवल मैं सेवक हूं। सेवक केवल हम, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप। ये समस्त भूतों के हित में रत रहना है। संसार के समस्त प्राणियों में सेवा भाव करने की भावना। पशु पक्षी जड़ चैतन्य सब हमारे स्वामी और हम सबके सेवक। सेवा भाव कहा गया है। हम सेवा तो नहीं कर पाएंगे सब चराचर जगत की, लेकिन चराचर जगत को स्वामी रूप से देखकर सेवा भावना हमारे हृदय में है। सब जगत हमारा स्वामी का रूप और मैं समस्त जगत का सेवक। ये वो बातें हैं जिनसे मैयासक्त मना होगे, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये बातें नहीं है तो साधक खोखला है। खोखले में क्या है, ऊपर से दिखावा भगवत भक्त का और अंदर से सब ढोंग चलता रहता है। 7वां समत्व भाव। समस्त जीवों में समान अधिकार परमात्मा का। सुख दुखों को दूसरों के अपने सुख दुख समझना। दूसरा कोई दुखी है उसे देखकर द्रवित हृदय हो जाना। सब में एक ही तत्व विराजमान, जो यहां वो यहां। तो जैसे हमारे हाथ में पीड़ा हो तो हमें दर्द होता है, ऐसे किसी की पीड़ा देखकर हमें दुख होना। सब में समत्व भाव रखना। 8वां, किसी के प्रति भी घृणा न होना।
ईश्वर ही स्वयं सृष्टि के रूप में है, सभी जीव वही बना हुआ है, अतएव किसी भी जीव से घृणा नहीं होनी चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई घृणित रूप में, कोई घृणा की, अगर हमारे अंदर घृणा आ रही तो हम साधक नहीं, उसमें भी मेरा प्रभु है। घृणा की किंचिन मात्र भावना ना होना। और नवा, निष्कपटता। साधक के व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए। व्यवहार, कथन, क्रिया तीनों एक होनी चाहिए। जो मन में वही वचन में, वही क्रिया में, तो ये निष्कपट व्यवहार कहा जाता है। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और, ये कपटी पुरुष के लक्षण है। 10वां, दया। जगत के किसी भी जीव के दुख को देख करके तत्पर हो जाना उसकी दुख निवृत्ति के लिए। दया, पर सावधानी, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया में ही भरत जी के 3 जन्म लगे थे। दया ऐसे करो जैसे डूबने वाले को बचाने के लिए सहारा दे दिया, स्वयं को नहीं पकड़ाया। अगर स्वयं को पकड़ाओगे तो पहले वो तुम्हें डुबोएगा, मरेगा तो वो भी, पहले तुम्हें मारेगा बाद में वो मरेगा। ऐसे ही विषयी पुरुषों पर, भ्रष्ट पुरुषों पर, विमुख जनों पर, भगवत चरणारविंद से जो बिलग हैं, इन पे दया करो, इन्हें नाम रूप पकड़ाओ और आप बचो। नाम रूप पकड़ाओ, भव समुद्र से निकालने के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीला को पकड़ाओ और आप बचे रहो, आप बिल्कुल असंग रहो। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया के बिना तो साधुता ही नहीं, पर दया संभाल के करे, जिससे अपने आप को परमार्थ से भ्रष्ट ना कर दे। 11वां, क्षमा। कोई कितना भी सताए, पर उसके साथ हमारा व्यवहार प्रेम में होना चाहिए। ये साधु की साधुता है, ये साधक की साधना है। यदि कोई भी हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तो जब हम उससे मिले तो हमारे चेहरे में सौम्यता होनी चाहिए, और ऐसे ही मिले जैसे प्रेमी जनों से मिलते। ये याद भी न रहना चाहिए कि कल इसने हमको गाली दिया था, कल इसने हमारा अपमान। नहीं, सब में प्रभु है। प्रभु प्रेरित चेष्टा हो रही थी, वो तो हमारी परीक्षा हो रही थी। हमें पुष्ट करने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाया, इसका कोई दोष नहीं। वो क्षमा, वो हृदय से ऐसे क्षमा कर देता है कि कल किए हुए अपराध की स्मृति भी दूसरे दिन नहीं रहती। वो प्रेम व्यवहार। सेवक वाणी में महाप्रभु के लिए कहा गया, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह क्रियो। जो अनसहन कर रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, उन पर भी कृपा की, प्रेम किया। 12वां, निरहंकारता। ये सब साधन करते हुए भी अपने में किसी प्रकार की विशिष्ट भावना का आरोप न जगने देना कि और साधक तो सहज से, हम थोड़ा कुछ विशिष्ट हैं। नहीं, ये सब साधन के अंग होने पर भी अपने हृदय में अहंकार न आना, ऐसा अभिमान न होना कि मैं तो बहुत अच्छा साधक हूं, ये सारे लक्षण मेरे में हैं। नहीं, ये भगवान के द्वारा, हम भगवान के द्वारा, गुरु भगवान के द्वारा प्रदत्त है। मैयासक्त मना होने के लिए पहली बात, सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित, स्थित और सिद्ध हुए सदगुरुदेव भगवान का वर्ण करना, जो हमारे आचरणों पर शासन करके हमें उपदेश के द्वारा सत्मार्ग प्रशस्त कराए। ऐसे सदगुरुदेव का वर्ण, उनके मुख से नाम मंत्र सुनकर निरंतर जपना, और ये 12 सावधानी रखना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सार्वभौम प्रेम, समस्त भूतों के हित में रहना, समत्व भाव, घृणा का भाव, निष्कपटता, दया, क्षमा, निरहंकारता। यदि हम इस भाव से चले तो हम मैयासक्त मना हो जाएं। हमारा मन सिर्फ भगवान के भजन में डूबने लगे। फिर भगवान ने कहा, मदाश्रया, केवल मेरा आश्रय हो। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो कोई न कोई हमारे इस आश्रय के बीच में घुस जाता है।
चाहे कोई व्यक्ति हो या धन हो या कोई संबंधी हो, कुछ न कुछ आशा ममता किसी और से होने लगती है। ये जीवन में नहीं होने देना चाहिए। साधक को जीवन भर इस बात से बचाए रखना चाहिए, हमें भगवान मिले ना मिले, लेकिन हम भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं मान सकते। हमारा आश्रय पक्का, भरोसा दृढ़, तभी मदाश्रया माना जाएगा। और ये बहुत जोर की बात है, मैयासक्त मना से भी जोर की बात है मदाश्रया। अगर आश्रय पुष्ट है और मन चंचल है तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पीछे आप सुन चुके। मदाश्रया, मेरी ही आशा, मेरा ही भरोसा, मेरा ही सहारा, मेरा ही विश्वास, सर्वथा मेरे जो आश्रित है उसे मदाश्रया कहते हैं। संसार के धन संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है ये नाशवान है, ये मिटने वाला है, ये स्थिर नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, सदा के लिए पूर्ति तृप्ति करने वाला नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचन मात्र भी कम होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले था, भगवान का आश्रय अब भी है और भगवान का आश्रय आगे भी रहेगा। आश्रय केवल भगवान का लेना चाहिए। किसी विद्या का, धन का, साधना का, कोई बल का, किसी व्यक्ति का बिल्कुल आश्रय साधक के हृदय में नहीं होना चाहिए। योगम युंजन, इसका मतलब होता है अखंड संबंध। मैयासक्त मना, मन मेरे में आसक्त हो, और मदाश्रया, मेरे ही आश्रित हो। अब योगम युंजन माने अखंड संबंध। तो हमारा भगवान से अखंड संबंध था, है, रहेगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम भगवान के अंश हैं तो हमारा सीधा संबंध है। हमारे अंशी भगवान हैं, भगवान थे, भगवान रहेंगे। ये बीच में जितने संबंध माने हुए हैं इनका त्याग करना पड़ेगा। इनमें केवल भगवान की सत्ता देखनी पड़ेगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब तक साधक ये नहीं करता तब तक नाटक चलता रहता है। शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान का मार्ग असंग है, अंदर से असंग है। एकमात्र भगवान का आश्रय और एकमात्र भगवान से संबंध, संबंध भी केवल एकमात्र भगवान से। संत भगवान, गुरु भगवान, जगत भगवान, जितने संबंधी भगवान, भगवान के सिवा कोई नहीं। जो है उनको हटा दो, वहां भगवान को स्थापित करो। पिता भगवान, माता भगवान, भाई भगवान, पुत्र भगवान, पत्नी भगवान, सब रूपों में भगवान है। हमारा एकमात्र संबंध केवल भगवान से। तो योगम युंजन, योगम युंजन, युंजन का मतलब होता है अखंड और योग का मतलब होता है संबंध। यहां जो योग का शब्द का है वो संबंध, अखंड संबंध भगवान से। अखंड संबंध जो भी व्यवहार में आवे केवल भगवान। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, गोस्वामी जी ने मीरा जी को पत्र में लिखा था। केवल संबंध, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुसेव्य हैं, बड़े बूढ़े जन हैं, जितने भी सुहृद जन हैं, हमारा एक संबंध रहेगा। ये सब श्री जी के हैं तो हम इनको अपना मानेंगे। श्री जी के नहीं हमारा भाव नहीं बैठता तो असंगो हम। ये प्रभु हैं हमारे साक्षात, इसी भाव से हम संबंध रखेंगे। नाते नेह राम के मनियत, भगवान के नाते से सारा संबंध। तब योगम युंजन, भगवान कह रहे मेरे समग्र रूप का साक्षात्कार कौन कर पाएगा? तो बोले मैया आसक्त मना, जो मेरे में आसक्त मन वाला है, और मदाश्रया जो केवल मेरे आश्रित है, और योगम युंजन जो केवल मेरे से संबंध रखता है। भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक
जप, ध्यान, कीर्तन, भगवान की लीलाओं का गायन, श्रवण, स्वरूप का चिंतन इसमें लगा रहता है, उसे कहते हैं योगम युंजन। सिद्धि असिद्धि में सम। हमारा कर्तव्य है केवल भगवान की लीला गायन, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत सेवा, ये हम 8 पहर कर रहे हैं। सिद्धि असिद्धि में सम, लाभ हानि में सम, परिणाम में सम। और हमारा प्रभु से संबंध था, है, रहेगा। उसी को गुरु जी ने संबंध जागृत करा दिया, उसी को जागृत कराया है। जो है संबंध, उसी का अनुभव कराया कि तुम श्री जी के, हमारे यहां संबंधों के लिए भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, गोपी भाव है, वात्सल्य भाव है, सहचरी भाव। भाव के द्वारा संबंध जो था, जो है, जो रहेगा, उसे जागृत कर दिया गया। असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, मय्यासक्त मना, और जो भगवान के ही आश्रित सहारे है, मदाश्रया, और जिसने केवल भगवान से ही संबंध स्वीकार किया है और किसी से हमारा संबंध ही नहीं है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, जो भी जैसे भगवान है, संपूर्ण। भगवान अपने भक्ति की बात कहते कहते अघाते नहीं। ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो भगवान को जान सकता है, परंतु भक्ति मार्ग से जो जान चला तो भगवान के समग्र रूप को जान जाता है। निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, तत्वबोध, भगवत साक्षात्कार, सब कुछ। अपने इष्ट का जिस रूप में दर्शन करना चाहता है, उस रूप में उसको दर्शन हो जाते हैं। इसमें खास बात समझनी है जो बड़ी कठिन है, केवल भगवान में आसक्ति। यहां शरीर में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, रिश्ते नातों में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, क्या क्या, ये सब नाम जप से दूर हो जाएगा। आप चिंता ना करो, गुरुमुख से मिले हुए नाम जप पर ध्यान दीजिए और नाम जप का प्रभाव देखिएगा कि आपको सब जगह से अरुचि करवा देगा। अंदर ही अंदर, बाहर कोई जान न पावे कि आपको अरुचि है, कि ये इस कोटि के भक्त हैं, ऐसा कोई जान न पावे। ऐसी चेष्टा करो। व्यवहार एक साधारण और स्थिति असाधारण। आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्रय केवल मेरा ही हो, संबंध केवल मेरे से ही हो, तो समग्र रूप से मेरे को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य है कि अगर साधक की आसक्ति भोगों में है, आश्रय रुपयों का है और संबंध कुटुंब से है, मेरा भगत नहीं, ढोंग हो रहा है। इस श्लोक में 3 बातें बहुत जोर की है: आसक्ति, आश्रय और संबंध। मय्यासक्त मना, मदाश्रया, योगम युंजन। तो असंशयम समग्रम माम, संशय न करो, वो मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। बस 3 बातें करनी। मय्यासक्त मना होने के लिए आज चर्चा हुई कि पहले गुरुदेव भगवान की शरण में होकर उनकी आज्ञा के अनुसार उनसे मिला हुआ नाम मंत्र उपासना, साइड में हमारे जो आचरण होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए वो 12 बताए। इससे हम मय्यासक्त मना हो जाएंगे। बार बार नाम जप करने से, बार बार मंत्र जप करने से जो मन विक्षेप को प्राप्त होता है, वो विक्षेप रहित होकर के प्रभु के नाम रूप में लग जाता है। आश्रय ढूंढो, कहीं और कोई आश्रय तो नहीं है। भगवान 3 बातें जोर से कह रहे हैं: मेरे में आसक्ति, मेरा ही आश्रय और मेरे से ही संबंध। 3 बातें देख लो। अगर 3 बातें हैं तो तुम सच्चे सन्यासी, सच्चे वैरागी, सच्चे भक्त, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। आसक्ति भगवान में। यहां तो छोटी छोटी वस्तुओं में आसक्ति हम कर लेते हैं। आसक्ति का मतलब होता है जिसके बिना रहा ना जाए, जिसके बिना जिया ना जाए। ये केवल भगवान से होना चाहिए। किसी भी वस्तु में हो सकती है आसक्ति,
किसी व्यक्ति में, किसी से भी हो सकती है, कहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीवन में कभी हमने नियम से 10 दिन कोई वस्तु सेवन नहीं की। अगर कुछ भी सेवन किया तो उसे छोड़ दिया बीच में। हम आश्रय नहीं लेंगे कि अब हम चाय के बिना जी नहीं सकते, अब हम दूध के बिना जी नहीं सकते, अब हम इसके बिना नहीं जी सकते, ऐसी कोई वस्तु नहीं रखना। आश्रय नहीं बनना चाहिए कि जीवन में अब इसके बिना हम नहीं जी सकते। वो केवल भगवान होने चाहिए। भगवान के सुमिरन के बिना हम जी नहीं सकते, वो ऐसा अभ्यास होना चाहिए। और आश्रय किसी का भी नहीं। अंदर से देख लो तभी भक्त माने जाओगे। 3 बातें हो, हमारी आसक्ति भगवान में हो, हमारे आश्रय भगवान हो, और हमारा संबंधी केवल भगवान हो। केवल भगवान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर ये 3 बातें हैं तो निश्चिंत हो जाओ, तुम सिद्ध हो जाओगे, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। अगर आसक्ति भोगों में, आश्रय रुपये का, संबंध कुटुंब से, तो चाहे कर्म योग कर लो, चाहे ज्ञान योग कर लो, चाहे ध्यान योग कर लो, चाहे जिस योग का अभ्यास कर लो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे, भगवान को नहीं जान पाओगे। ये सबके लिए है, जितने योग हैं सब योगों के लिए ये 3 बातें हैं। अगर ये 3 बातें नहीं तो पाखंड है, दंभ है, नाटक है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। क्या? आसक्ति भगवान में, आश्रय भगवान का, और संबंध भी केवल भगवान से। वो मेरे समग्र रूप को जाएगा, क्योंकि मेरे में ही प्रेम होगा और मेरा ही आश्रय है और मेरे से ही संबंध है। अब उसका काम बन गया। गुरु कृपा से नाम मंत्र के द्वारा आसक्ति प्रभु में करनी है, और गुरु कृपा से केवल भगवान का भरोसा रखना है, केवल भगवान का आश्रय रखना है, वो अंदर से केवल संबंध भगवान से रखना है। फिर देखो, भजन करो या ना करो, अपने आप भजन होगा। क्योंकि आसक्ति, आश्रय, संबंध, इन्हीं में मन जाता है हमारा जगत में। हमारा भगवान ही से आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति, सहारा। वैसे एक ही शब्द के पर्यायवाची सब लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अर्थ अलग अलग है। आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति, सहारा, ये शरणागति के ही पर्यायवाचक हैं, पर इसमें थोड़ा थोड़ा अर्थ अलग अलग है। जैसे किसी समाज के बड़े उच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति से थोड़ा सा संबंध हो जाए तो छाती फुला के घूम, वो हमारे अमुक, तो एक छाती फूली रहती है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारे, इस पे तुम्हारे अंदर गुदगुदी नहीं हुई। मच्छर भी अपने समय से मरेगा, उस भी अपने समय से जब मरेगा तो न पद रहेगा, न प्रतिष्ठा रहेगी, न धन रहेगा, न संपत्ति रहेगा। अगर भजन नहीं किया तो मच्छर से ज्यादा नहीं। तो जब भजन का महत्व है तो जिनका भजन किया उनके तुम आश्रय हो, तुम्हारे छाती नहीं फूलती, हर समय ठसक नहीं रहती। हम श्री जी की, हम लालजू की, ये ठसक नहीं रहती, ठसक नहीं है। इतने बड़े अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के होके यदि फूलन न रही तो क्या संबंध। एक समाज में कोई पदाधिकारी का संबंध हो जाए तो फूलन हो जाती कि हमारे अमुक अमुक, हमारे अनंत ब्रह्मांडों के, जो एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, ऐसा सामर्थ्यशाली परमात्मा हमारा मित्र है, हमारा स्वामी है, हमारा सर्वस्व है, हमें आनंद नहीं। जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते, कहीं भी चरण रखेंगे तो पृथ्वी में ही होगी, उठना बैठना कुछ भी क्रिया होगी वो पृथ्वी में होगी। ऐसे ही पृथ्वी का भी जो आधार है वो कौन है? भगवान। हम भगवान के बिना जी नहीं सकते। अभी भगवान यहां से अंतर ध्यान हो जाए तो प्राण जो है अपने आप मर जाएंगे। प्राणों के जो प्राण है वो भगवान है। तो हमारा आश्रय सिर्फ भगवान होना चाहिए।
आश्रय का मतलब होता है हम कहीं भी कुछ भी करें तो प्रभु के सिवा नहीं। देखा प्रभु, सुना प्रभु, सोचा प्रभु, हमारी चलना फिरना उठना बैठना सब प्रभु में होता है, क्योंकि प्रभु का स्मरण चल रहा है, प्रभु का नाम चल रहा है, तो हम आश्रित हैं प्रभु के। अवलंबन, अवलंबन जैसे हाथ की हड्डी टूट गई, गले में हिलगा दी गई हाथ ऐसे, वो अवलंबन हुआ। हमारे अहंकार की हड्डी टूट जाए और भगवान में हिलक जाए, हमसे कुछ नहीं होने वाला। अवलंबन शरणागति का ये भी अंश है। अवलंबन, अहंकार हमारा टूट गया, जैसे हाथ की हड्डी टूट जाए तो महीना भर नहीं हिल गए, गले में पट्टी बांध के हिल गए रहते, गले पड़ गया वो हाथ। ऐसे हमको भगवान के गले पड़ जाना है, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए कि अरे इतनी साधना हमसे तो नहीं होने वाली, पर हम पिंड भी नहीं छोड़ सकते आपका, तो गले पड़ गए भगवान के। अवलंबन, भगवान का आश्रय। उसी आश्रय के पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है, जैसे हाथ टूट गया तो गले में पट्टी नहीं बांध देते, वो हिलगा रहता है, ऐसे में भगवान के गले पड़ जाना है। हमसे जो बने बने नहीं तो आप देख लो आपके ही सब, भगवान के भरोसे पूरा जीवन दे देना। अधीनता, अधीनता दो तरह से होती है, एक तो हमें कोई जबरदस्ती अधीन कर ले, पकड़ ले, और एक अपनी तरफ से अधीनता होती है, हम उनकी प्रेम में अधीन हो जाते हैं। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर केवल भगवान को अनन्य भाव से अपना स्वीकार करके उनके दास बन जाना, जो कुछ भी वो सब भगवान से। अधीनता इसे कहते हैं, जैसे कोई जबरदस्ती दास बना ले, उसे वो तो अवसर मिलने पर भागेगा गुलामी से। हम जानबूझकर भगवान के दास बन रहे, उनकी सेवा में जा रहे। अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, बस भगवान की अधीनता। प्रपत्ति, जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में गिर जाए, वो उसकी रक्षा कर ले, ऐसे प्रपत्ति हम भगवान के चरणों में लंबे गिर गए, अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, त्राहिमाम आप देख लो, इन सबको भगवत प्राप्ति होगी। तो ये शरणागति के सहारा, जैसे जल में डूब रहा हो और कोई उसे किसी लकड़ी का, रस्सी का, वस्त्र का सहारा दे दे, ऐसे ही मैं भव समुद्र में डूब रहा हूं, मुझे भगवान के नाम का सहारा गुरु जी ने दे दिया। अब डट के नाम जप करना है। तो सहारा, प्रपत्ति, अधीनता, अवलंबन, ये सब एक ही बात के नाम है, आश्रय के। हमारा आश्रय भगवान, हमारी आसक्ति भगवान से, और हमारा संबंध केवल भगवान से। तीन बातें सत्संग की पकड़ लो। हमारी आसक्ति कहीं ना होने पावे, होए तो रो के भगवान से कहो कि आसक्ति आप अपने चरणों में ले लो। हमारा संबंध किसी से न बनने पावे, संबंध केवल प्रभु से रहे, हमारे आश्रयदाता केवल प्रभु रहे, तो आनंद से पैर फैलाकर सो। संबंध, आश्रय और आसक्ति जहां होती वहीं चिंतन होता, उसी की प्राप्ति होती, निश्चित उसको भगवत प्राप्ति होगी। शेष चर्चा आगे। सियारा